ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मैं योग का प्रयोग करना चाहती हूँ। मुझे स्पॉन्डिलोलिटिस है। मेरा प्रश्न है, क्या मुझे रोज एक ही गुण का चिंतन कर किरण डालनी है? आपने जो दिनचर्या की कमेंट्री भेजी उसी के आधार पर करेंगे? उत्तर है नहीं। सुबह में योग उसी के आधार पर करके साथ में पवित्रता के किरणें लेने हैं। और इस रोग के लिए हमने जो सिंड्रोम और कैंसर की कमेंट्री रखी है उसके दो भाग में समझाया भी है कि कैसे बायोकेमिकल डिस्टर्ब होने से ये बीमारियां होती है। तो वो सारी हमारी जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और करोड़रज्जु से जो जुड़ी है, सब रिसेट करती है। तो वो आपको करनी है। और पहले पावरफुल योग करना है, फिर वो कमेंट्री करनी है। और साथ साथ जो हमने परसों ही भेजा था और यूट्यूब पर भी रखा है, पब्लिक प्रोग्राम में हमने जो हेल्थ टिप्स बताते हैं जिससे हम खुद हेल्दी बने हैं। तो ये तीसरा पार्ट हमने परसों ही के कल या परसों भेजा था कि उसमें लिखा है, जो लिखा है वो सब करना है। तो आपको जल्दी जल्दी इफ़ेक्ट होगी, अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि इसमें जो हमारे किचन में ही जो दवाइयाँ है, जैसे मेथी, चूना, हल्दी, अदरक, ब्लैक पेपर, ये सब बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। इसमें कई प्रकार के केमिकल्स हैं, एंजाइम हैं, जो हमें बहुत कुछ मदद करती है हेल्दी रहने में और बीमारी को ख़त्म करने में। तो वो अच्छी रीति पढ़ो और उसको भी फॉलो करो, तो जल्दी जल्दी ये हो जाएगा। ठीक है। ओम शांति शांति। आपका प्रश्न है, योग से सांस धीमी हो जाती है तो हमारी आयु बढ़ जाती है, ये कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि जिसके साथ जितना हिसाब किताब या पाठ है उसी हिसाब से वह बॉडी छोड़ती है। तो फिर दोनों बातों कैसे मैच करती है, आयु बढ़ने और आत्माओं के साथ पाठ का? उत्तर है, ये जो सांसों की बात है वो हमने अच्छी रीति डिटेल में समझाया है ये कुंडलिनी चक्र वाले टॉपिक में, कि भगवान ने हमें सब कुछ फ्री ऑफ चार्ज दिया है, अनलिमिटेड दिया है। लेकिन सांसें हमारे अंदर गिन के रखी है। मृत्यु के समय हमारी जितनी बैलेंस शीट जैसी तैयार होती है, भाग्य उस अनुसार सांसें ऑटोमेटिक फिक्स हो जाती है। तो उस सांसों के साथ हमारे जुड़े हुए बीच में जो भी कर्म है वो आते हैं और हमारी मृत्यु उस अनुसार होती है। लेकिन ये सांस अभी कैसे चलाना वो हमारे हाथ में है। जब हमारी सांसें रिदम से चलती है, परमात्मा की रिदम और हमारी रिदम मिलती है, तो सांसें लंबा समय चलेगी तो आयुष्य बढ़ेगा। तो उस समय दूसरा ये भी होता है कि हमारा सब पुण्य ऊपर आता जाता है और बीच में जो भी कर्म है वो कर्म भी जलते जाते हैं और पुण्य भी ऊपर आता जाता है। तो ड्रामा अनुसार फिक्स है, लेकिन भाग्य अनुसार ये हम बनाते हैं। तो ये कर्म की गुह्य गति वगैरह आप टॉपिक सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या पुरुषार्थ क्या है, भाग्य क्या है और ड्रामा क्या है। यूट्यूब पर ये सब कुछ रखे हैं, बहुत टॉपिक रखे हैं ड्रामा के भी और कर्म की गुह्य गति के भी। तो सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आप वो सुनेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। ओके। ओम शांति। आपका प्रश्न है, परिवार में रहते
पूरा दिन पॉजिटिव रहने का अर्थ क्या है? मतलब हम क्या बिल्कुल अलग अलग रहे? क्योंकि साथ में हैं तो बातें भी करते हैं, थोड़ा हंसी की बात भी होती है, जिसमें हम आत्माओं का भी चिंतन मिक्स होता है। साथ में न बैठे तो वो टोंट मारेंगे, और अकेले भी कहाँ तक हम बैठेंगे, क्योंकि अकेले ज्ञान में हैं। तो प्लीज़ थोड़ा समझाइए। हम इतना ध्यान रखते कि उनके साथ साथ हम भी किसी की बुराई ना करने लगे। उत्तर है, देखो, पॉजिटिव रहने का अर्थ यह नहीं है कि आप सभी से अलग बैठो। नहीं, सबके साथ बैठना है, सबके साथ बातें करनी है। टीवी चलता है तो भी हमें उसे बैठे रहना है, शादी में जाते हैं तो भी हमें जाना है, सब कुछ करना है। अलग थोड़ा रहना है, ऐसे कैसे रह सकेंगे? घर वाले रहने देंगे क्या? नहीं। लेकिन हमारी अवस्था ऐसी बनानी है कि जो कुछ सुना वो तुरंत ही बाहर निकल जाए। सुनते हुए नहीं सुना, देखते हुए नहीं देखा, ऐसी अवस्था बनानी है। तो आप बातें भी करेंगे सबके साथ, अंदर स्वमान में रहेंगे, वो बातें अंदर नहीं जाएगी। और जब हम कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं तो वो अंदर तक छप जाती है। उसको निकालना बहुत मुसीबत है, क्योंकि जब हमारी इंटरेस्ट, जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है, वो चीज़ तब हमारी मन और बुद्धि एकदम एक हो जाती है, तो और जागृत मन खुल जाता है और वो डायरेक्ट अंदर सब कुछ चला जाता है। फिर वो चलता ही रहता है, आप चाहो या ना चाहो। तो इसीलिए हमें ऐसी अवस्था बनानी है। भले हम बातें करें, कुछ भी करें, हंसी मजाक करें, लेकिन इसमें इंटरेस्ट ना हो। हाँ, क्योंकि जो चीज़ चलती है हम उसमें बोल बोल करके, उसके रिप्लाई करके और ही मिर्च मसाला डालते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते रहते हैं। तो ये सब नहीं करना है। बाकी सबके साथ रहना है, अलग अलग कहाँ से रहेंगे? हम ही मुख्य बिके तो हम ही हैं, लेकिन हम साथ में रहते हैं। तो हमारी अवस्था बनानी है, और इसीलिए हमने सब ऑडियो हर रोज आती है कि कैसे ये सब अवस्थाएं हमने बनाई और घर में अकेले चलते हुए यहाँ तक पहुँचे। तो ये सब सुनकर समझकर आगे बढ़ना है। तो बात रही इंटरेस्ट। जब हमारा इंटरेस्ट बाबा की बातों में बढ़ेगा तो ये दुनियावी बातों सुनते हुए भी नहीं सुनना हो जाएगी, और वो बातें तब बढ़ इंटरेस्ट तब बढ़ेगा, बाबा की बातें सुनने की अच्छी तब लगेगी जब उसमें कोई नवीनता हो, कोई राज समझ में आए, जो मनन चिंतन और मंथन से बाहर आता है। और वो राज भी हमने यूट्यूब पर सब रखे हैं। इसी का कारण है कि आप पहले पहले तो सुनने में भी ऐसा लगता है वो तो सब सुना है, लेकिन नहीं, आपको घड़ी घड़ी वो सुनना पड़ेगा और सुनकर समझना है, पॉइंट लिखना है। ये सब करेंगे तो आपके अंदर से आपका भी तीसरा नेत्र खुलता जाएगा। तो ये जो बात हमने मक्खन निकाल के दी है वो आपके अंदर इजीली समझ में आएगा। तो आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा कि क्यों करना है, ये पुरुषार्थ क्या है, ये सब समझ में आता जाएगा। तब ये इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो यही सब पुरुषार्थ करते हैं। 33 करोड़ सब मुरली सुनते, सब कुछ करते, फिर भी 9 लाख ही नंबर आते हैं, और 9 लाख में भी 108 ही मुख्य बनते हैं। तो ये सब इस चीज़ों पर आधारित है। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो ये सब ग्रुप का हर रोज करना है, पॉइंट लिखना है, और टाइम मिले तो यूट्यूब ऊपर हमने जो टॉपिक लिखे वो ग्रुप वाइज लो, और साथ साथ ये चार्ट रखो। चार्ट रखने से बहुत फायदा होता है। ये सब करेंगे और प्रश्न के उत्तर सब सुनो, सिर्फ आपने पूछा वही नहीं सुनना है। तब आपका पॉजिटिविटी नेचुरल होगी, सब बातें समझ में आएगी,
तो इंटरेस्ट लक्ष्य में बढ़ जाएगा कि हमें तो श्री कृष्ण के साथ ही जाना है। वो इंटरेस्ट इतना नशा चढ़ जाएगा कि दुनियावी बातों में इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। ये स्टेज है, ये बनानी है। ओम शांति। प्रश्न है कि आपने बताया कि योग से 63 जन्म के पुराने संचित कर्म भस्म हो जाते हैं, फिर कहा कि कड़े संचित कर्म भोगने पड़ते हैं, लेकिन योग बल से कड़े संचित कर्म की भोगना भस्म हो जाती है। तो उदाहरण सहित ये समझना है कि कौन से कड़े और कौन से हल्के कर्म हैं। उत्तर है, देखो, ये कर्म का फल उस अनुसार मिलता है कि कौन सा कर्म कैसा है। जैसे हम अनाज पकाते हैं, खेत में से निकालते हैं, फिर घर में आके रसोई में लाते हैं, उससे कई कितने जर्म्स मरते हैं, ठीक है। तो उस मरते हैं, लेकिन वो करना ज़रूरी है, तो इसका भोगना बहुत कम है। हम चलते हैं, नहाते धोते सब कुछ करते, इससे भी बहुत सूक्ष्म जर्म्स मरते हैं, तो सूक्ष्म पाप बनते हैं, लेकिन इस पापों की भोगना बहुत कम है। कई ऐसा है कि हम जानबूझकर कर्म करते हैं। आप कर्म की गुह्य गति को अच्छी रीति, मैंने ये बात समझाई है, वो फिर से पढ़ो, सुनो कि कई कर्म हमें करने पड़ते हैं, कई कर्म जानबूझकर करते हैं। तो जो जानबूझकर करते हैं वो कर्म की भोगना बहुत कड़ी होती है, और कई कर्म ऐसे हैं हम करना नहीं चाहते लेकिन हो जाता है। तो ये अनेक प्रकार की कैटेगरी है। तो योग बल से जैसे रोज हम क्लीन करते हैं, हमारा चक्र योग से साफ होते हैं, लेकिन जब कई जगह पे ज़्यादा ब्लॉकेजेस है जो कर्म के फल देने के लिए तैयार हो गए हैं, वो कड़े कर्म हैं, तो वो आके बाहर आएगा, झलक दिखाएगा। उसको हम योग के प्रयोग से उस जगह पर, उस चक्र पर स्पेशल फोर्स डालकर, एनर्जी प्रवाह कर कर इजीली समाप्त कर सकते हैं। तो जैसे हम पानी यूज़ करते हैं, ड्रेनेज हमारे घर में है, रोज़ हम पानी डालते हैं, साफ होता रहता है, लेकिन कई जगह पे बहुत कचरा आ गया तो हमें उस पर स्पेशल केमिकल डालकर पंपिंग करना पड़ता है, फिर ऊपर से पानी छोड़ना पड़ता है ना। ऐसे ही हमारे अंदर चक्र में है। अभी ये 63 जन्मों से कई नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी होती रही है, हमें पता नहीं है कि कौन से जन्म में कौन सा है, कौन सा यूज़ हुआ है, किसी को भी पता नहीं है। और इस जन्म में भी हम कितने साल से हैं, थोड़े साल से आए हैं, तो इसीलिए थोड़े साल में हमें ज़्यादा पाप कर्म भस्म करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि योग, बाबा इसीलिए कहते हैं कि योग से ही संचित कर्म भस्म करें होंगे। तो उसके लिए बैठकर योग करने के लिए जो विधि है उसको अपनानी है, और बैठकर जितने संचित कर्म भस्म करेंगे वो कड़े थे कड़े भी अंदर कभी कभी भस्म हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी गैप बनती है दो विचारों के बीच। तो जो अभी इस जन्म में भी हमारे कितने सारे कर्म हैं, क्योंकि विचारों से भी कर्म होते हैं ना, प्रैक्टिकल में तो बाद में होते हैं। तो सिर्फ अभी विचारों में, रिहर्सल में है, वो तो ये थोड़ी थोड़ी गैप में ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो ऑलरेडी हमने सोच कर इसको कड़े कर दिए हैं वो समय लगता है। तो ये सब हमने कर्म की गुह्य गति में समझाया है। आप सब कर्म की गुह्य गति के टॉपिक पहले सुनो, फिर समझो,
और उसमें से पॉइंट निकालो और उसके ऊपर आप चिंतन करो, तब आप उस बातों को समझ सकेंगे। ठीक है? ओम शांति। ठीक, आपका प्रश्न है, मेरी मिठाई की दुकान है, ससुर के पास डेयरी का काम है, लेकिन दोनों दुकान चलाने को कहते हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन मुझसे जलते हैं और मेरे प्रति उनका नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा है, तो मुझे नौकरी करने कहते हैं और कहते हैं दुकान हम चलाएंगे। तो मुझे उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, ये समझ गाइड करना। उत्तर है, देखो ये सब कर्म की गति है, सारा कर्मों का खेल है। अभी पहले तो आप उसके बारे में जो नेगेटिव सोच रहे हैं ना, वो निकाल दो कि जेलस हो रहे हैं, ये करते हैं, जो भी नेगेटिव बारे में आप सोच रहे हो, आपने कैसे मान लिया कि वो नेगेटिव थॉट ज़्यादा चलाते हो। तो इसके लिए पहले आप ज्ञानी हैं, तो आपको योग ऐसा करना है जिससे आपकी पॉजिटिविटी पहले बढ़े। तो इसके लिए पहले योग में पक्का बनो। रोज अमृत वेले के बाद उस आत्माओं के साथ क्षमा याचना की कमेंट्री जो रखी है वो करो, और अंत में उस आत्माओं को दोनों को खास सकाश दो और वाइब्रेशंस दो कि अब इस आत्माओं के साथ मेरे सब हिसाब किताब चुकता हो गए हैं, अब इस आत्माओं के साथ पुण्य का खाता ऊपर आ गया है, बहुत अभी मेरी सब बात मानते हैं, समझते हैं, मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, बहुत सहयोग देते हैं। ऐसे ऐसे आपको जो चाहिए वो हो गया है, वो कर रहे हैं या कर दिया है, ऐसा अंत में उसको वाइब्रेशंस देना है, एक ही जगह एक ही समय पर बैठकर। और उसके लिए हमने सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम समझाए हैं यूट्यूब पर, वो भी फॉलो करना है। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले उस प्रति पहले पॉजिटिव बनना है। ठीक है? ओम शांति। प्रश्न है, एक आत्मा के अपने रिलेटिव के बारे में कि वो आत्मा घर में हेल्प नहीं करती और सेंटर पर सब सेवा करती है, सब उसके घर वाले दुखी है और सेंटर में सब उसको बहुत मान देते हैं। तो उसके बारे में मेरे व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, क्योंकि उसके सास ससुर भी आके मुझे यही बात करते हैं। तो प्रश्न यह है कि ऐसी आत्मा को देखकर व्यर्थ संकल्प न चले और वह परिवार के तरफ ध्यान दे, उसके लिए क्या करना चाहिए? उत्तर है, देखो पहले तो आपको उसके बारे में जो नेगेटिव चलता है ना, वो बंद करो। अगले में ही मैंने प्रश्न का उत्तर में समझाया है कि क्या सोचना है, और रोज क्षमा की कमेंट्री करो। दूसरा, उसके बारे में आप सास ससुर से सुनो ही नहीं ना, क्यों सुनते हो? अगर आपके पास इतनी शक्ति नहीं है सुनते हुए नहीं सुनना, तो उसको सुन के अंदर क्यों ले जाते हो? पाप कर्म आपके बन रहे हैं, नए कर्म आपके बन रहे हैं, तो अंतमति सो गति आपकी नहीं होगी। ठीक है? तो किसको ध्यान देना है? आपको। वो आत्मा तो अच्छी रीति आगे बढ़ रही है, उससे कोई लेन देन आपका नहीं है। तो ये उसके ऊपर छोड़ दो, और हो सके तो रोज उसको अच्छे वाइब्रेशंस दो, उसके परिवार को, उसको, और क्षमा याचना एक दूसरे के लिए करो। नहीं तो आपकी ऐसी अवस्था बनाओ, उसको जो करना है उसके साथ के हिसाब किताब है, उसके सास ससुर या घर वालों के साथ, और उसके अच्छे कर्म है, वो बाबा के ज्ञान में बढ़ रही है, तो उसके पुण्य कर्म हैं। और आपके पाप कर्म ऐसे हैं जो सब कुछ जानते हुए भी आगे नहीं बढ़ सकते, सब घर में सहयोग देते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये सब सारा खेल हमारे खुद के मन के विचारों का है। तो ये नहीं बदला है, उसका अर्थ यह हुआ कि अभी भी आपकी अवस्था नहीं बनी है। तो पहले
हमने जो ऑडियो हम भेजते हैं उस ऑडियो में सब धारणाएं हमने जो की है वो सब धारणाएं बताई है कि कैसे प्रैक्टिकल में करें, वो करो और ऐसी अवस्था बनाओ। वो जो करे उसका कर्म, आप जो करेंगे आपका कर्म। और खुशी की बात तो यह है, दुख की बात तो यह है कि आप अपना ही भाग्य बिगाड़ रहे हो। उस आत्मा तो आगे बढ़ रही है, तो आप इससे छूटो, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। तो आप तो सकाश दे सको तो दो, लेकिन अपनी अवस्था सकारात्मकता, आज बहुत प्रश्न के उत्तर में बताया है कि कैसे सकारात्मकता बढ़ानी है। वो बढ़ाओ, योग बढ़ाओ, तो आपकी अवस्था अच्छी हो जाएगी। तो सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो, ये अवस्था हो करनी है। इससे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज बहुत प्रश्नों के उत्तर में बताया है, आप वो सुनो और करो। ओम शांति।